हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद टेक्निक एंड इन्फो। और यहाँ पर मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूँ वैक्सीनेशन से रिलेटेड तमाम सवाल और इसके अलावा सेहती ऐप से जुड़े तमाम सवाल जो हैं उन सबको कवर करने के लिए। तो सवाल बाई सवाल देखेंगे और उसका जवाब भी नीचे देखते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सवालों की लिस्ट यहाँ पर नीचे रखी हुई है, वहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल था हमारे दोस्तों का कि सेहती ऐप का मोबाइल नंबर कैसे चेंज करेंगे। ये सबसे हाईलाइटेड टॉपिक है इस वक्त सेहती से मुताल्लिक। तो इसके बारे में एक वीडियो में पहले बना चुका हूं और उस पे भाइयों का सवाल था कि इसमें क्विक रिप्लाई नहीं आता, जल्दी से कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है, तो हम क्या करें। तो भाई मेल तो आपने देख लिया, अब इसका दूसरा चारा है आप 937 पर कॉल करें और उसके बाद में वो फ़ोन उठाते हैं तो फिर वहां पर आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं और फिर वो सोल्यूशन बताएंगे। एक बात आपको बताता चलूं कि 937 पर कॉल करने के बाद में बहुत टाइम लगता है, बहुत आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे भी लग सकते हैं उधर से कॉल उठाने में। तो आप लोग घबराएं नहीं और बार बार आप लोग परेशान ना हो कि वहां से रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तीसरा इसका सबसे आसान तरीका यह है और इसमें बहुत जल्दी रिप्लाई भी आता है। ट्विटर पर 937, यहाँ पर देखें मैं ट्विटर हैंडल दिखा रहा हूँ, यही ट्विटर हैंडल है 937 पर। आप चाहें तो वहां पर उनको ट्वीट कर सकते हैं और इसके अलावा आप चाहें तो डीएम भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ये जो मैसेज जैसा बना हुआ है बॉक्स, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस तरह से तो फिर ये ऑप्शन आएगा, ये पेज आएगा जो यहाँ पर आप मैसेज लिख सकते हैं। यहाँ पर आपकी कोई चीट लीक नहीं होगी, ये आप जो भेजेंगे डायरेक्ट उनके पास पहुंचेगा, उधर से जवाब आएगा। अब यहाँ पर कुछ भाइयों के सवाल हो सकते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हम कैसे करेंगे, हम लिखना पढ़ना नहीं जानते या हम सिर्फ अपनी लैंग्वेज जानते हैं और इंग्लिश नहीं जानते। तो उसके लिए मैं आपको एक आसान सोल्यूशन बताता हूं। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और ये ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए। देख लीजिए गूगल ट्रांसलेटर, ठीक है, ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें इस तरह से आप इसको खोलेंगे तो ये 2 ऑप्शन आएंगे और इन 2 ऑप्शनों में एक आप अपनी लैंग्वेज चूज करें जो आप बोलते हैं, अपनी भाषा जो आप लिख पाते हैं, और दूसरी भाषा इंग्लिश चूज करें। तो इस साइड में जो आप लिखेंगे यहाँ पर वो इस साइड में आपको दिखाएगा, दूसरी साइड में। तो इस पर जब ये आप पूरा लिख लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके लिखें, बीच में कॉमा का इस्तेमाल करते रहें। ये जो है इसको कॉमा कहते हैं। कॉमा लगाने से क्लियर होता है और नहीं तो आप सारा मिक्स कर देते हैं, एक ही साथ में लिखते चले जाते हैं तो ऐप जो है समझ नहीं पाता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, वो गलत सलत ट्रांसलेट कर देता है। तो कॉमा लगाकर उसके बाद में इस साइड में जब यहाँ पर देखेंगे तो जो आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा होगा ये इंग्लिश में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया होगा। तो इसको नीचे देखें, यहाँ पर जो ये कॉपी वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा। तो इसको ले जाकर अपने ट्विटर पर चिपका दें, पेस्ट कर दें। यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे थोड़ी देर के लिए, जहाँ पर लिखते हैं तो पेस्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर ऐसे ही क्लिक करके पेस्ट कर दें। उसके बाद आप नीचे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका मैसेज जो है उनके पास पहुँच जाएगा। फिर उधर से जवाब आएगा। तो अब यहाँ पर सवाल है कि हम जब उधर से जवाब आएगा तो पढ़ेंगे कैसे। बहुत सिंपल है, जैसे कि मेरे डीएम में देखिए आप एक जवाब आया हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, थोड़ी देर तक प्रेस करेंगे और उसके बाद उसको ऐसे दबा के रखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा कॉपी वाला। तो कॉपी पर ही ये वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, अब ये कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद हम जाएंगे अपने ट्रांसलेटर वाले ऐप में और वहाँ पर जो ये अभी आपने लैंग्वेज सेट की थी दोनों, एक अपनी एक इंग्लिश, तो इसको हम ऐसे दबा देंगे बीच में, यानी इंग्लिश इधर आ जाएगी और आपकी लैंग्वेज जो है उधर चली जाएगी। इसको यहाँ पर दबा कर रखेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आएगा। तो जैसे ही पेस्ट का ऑप्शन आए आप उस पर क्लिक करेंगे, जो अभी आपने अपने मैसेज से कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा और फिर आपकी जो लैंग्वेज है इधर इस साइड में वो दिखने लगेगी। आप उसको पढ़ लेंगे कि इन्होंने क्या कहा है। अगर उन्होंने कुछ मांगा है आपसे, नंबर वगैरह या ईमेल वगैरह या कुछ भी आपसे उन्होंने मांगा है, तो आप समझ जाएंगे कि उन्होंने क्या मांगा है, उस हिसाब से आप आगे उनको प्रोवाइड करें। उसके बाद कुछ भाइयों के सवाल थे कि हमने एक वैक्सीन ले ली है, अब हमें अपने देश, अपनी कंट्री में सफर पर जाना है, तो हम क्या करें, दूसरी वैक्सीन कैसे लेंगे। तो ये देखिए, ये स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का। इसमें उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने 2 अलग अलग वैक्सीन भी ली हैं तब भी उसका वैक्सीनेशन कंप्लीट माना जाएगा। उसको जरूरत नहीं है कि वो फिर से वैक्सीनेशन करवाए, फिर से वैक्सीन लगवाए, अलग अलग भी लग जाएगी तब भी आप कंप्लीट हो गए। तो इसका मतलब है आप अगर एक यहाँ पर लेते हैं, एक अपनी कंट्री में भी लेते हैं, कोई भी वैक्सीन लेते हैं तो आपका वैक्सीनेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब सवाल यह है कि जब हम लौट के आएंगे तो हमारा कैसे अपडेट दिखाएगा तवक्कलना पर या सेहती ऐप पर, क्योंकि हमने एक ही वैक्सीन यहाँ पर ली है और वही दिखाएगा, दूसरी तो दिखाएगा नहीं। तो दूसरी के लिए सोल्यूशन ये है, आप देखें 937 पर कॉल करें, उसके बाद वहां पर बात करें और फिर वो आपका अपडेट कर देंगे। ये काफी पहले अपडेट आ चुकी है। फिर कुछ भाइयों के सवाल थे कि हमने वैक्सीन ले ली है, हमारे तवक्कलना या सेहती पर अपडेट नहीं दिखा रहा है सऊदी अरबिया में,
तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा है कि 937 पर कॉल करें और फिर 5 दबाएं। उसके बाद में वो आपसे जानकारी मांगेंगे, वो आपसे इकामा नंबर वगैरह कुछ भी मांग सकते हैं, तो आप अपनी उनको जानकारी दें। उसके बाद में आपके जो है तवक्कलना या सेहती ऐप में अपडेट आ जाएगा। और हाँ, इसमें टाइम लग सकता है, इसलिए घबराए नहीं, हो जाएगा, आएगा आगे पीछे। बहुत से लोगों का नहीं आया था, 1-1 महीने बाद आया। तो देख लें, 10-15 दिन इंतजार करें, अगर फिर नहीं आता तो फिर दोबारा उनको कॉल करें, फिर अपनी प्रॉब्लम जो है बताएं। और अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं ली है और अब आप वैक्सीन लेने वाले हैं, तो आप जैसे ही वैक्सीन सेंटर में वैक्सीन लेंगे और आपका इकामा नंबर वहाँ पर दर्ज होगा, तो उसके बाद में ये डायरेक्ट ही आपके सेहती या तवक्कलना पे अपडेट हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपके सेहती पर अपडेट आ जाता है, तुरंत आ जाता है अपडेट, तो वहाँ पर देखेंगे वैक्सीन सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन आएगा। तो वैक्सीन लेने के बाद आप अपना सर्टिफिकेट तुरंत डाउनलोड कर लें, क्योंकि बहुत से भाइयों का ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि पहले उनका सब कुछ दिखा रहा था उनके सेहती ऐप में कि हाँ उनको वैक्सीन लग गई है, फिर थोड़े दिनों बाद उनका सारा डेटा गायब हो गया उनके मोबाइल से। तो अब वो पछता रहे हैं कि वो क्या करें। अब वही चाह रहा है कि 937 पर कॉल करो। तो इससे अच्छा है आप अगर पहले से डाउनलोड किए रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका डेटा गायब भी होता है तो आप वो दिखा सकते हैं कि हाँ भाई मेरी ये वैक्सीन लग चुकी है। कुछ भाइयों की ये भी सवाल थे कि हमारा सेहती ऐप का अकाउंट बना हुआ है लेकिन हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं सेहती ऐप में, और जब हम दोबारा से क्रिएट अकाउंट करते हैं तो उसमें बताता है कि यू हैव ऑलरेडी अकाउंट। तो इसका सोल्यूशन ये है, आप जो है अपना पासवर्ड फॉरगेट कर लें। फॉरगेट पासवर्ड का वीडियो इस वीडियो के बाद में आपको मिल जाएगी कि हाउ टू रीसेट सेहती ऐप पासवर्ड। आप उसको देखेंगे तो वहाँ पर आप अपना पासवर्ड जो है रीसेट कर पाएंगे। अगर जानते हैं करना तो कर लें, नहीं तो वीडियो देखकर भी कर सकते हैं। एक सवाल ये भी था कि दूसरी डेट अगर हमें जल्दी लेनी हो तो उसके लिए क्या करें। तो अभी थोड़े दिनों पहले ही एक अपडेट आई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। उन्होंने उसमें कहा था कि आप 937 पर कॉल करके अपनी डेट जो है रीशेड्यूल भी करवा सकते हैं, आगे पीछे भी करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। तो 937 पर कॉल कर लें। लेकिन अभी ताज़ा जानकारी ये है कि जितनी भी डेट थी पहले दूसरे डोज की, अभी वो दूसरे डोज की सभी डेट को कैंसिल कर दिया जाएगा और पहले उन लोगों को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा जिनको अभी एक भी डोज नहीं लगी है। और अब मैं सेहती ऐप से रिलेटेड जो सवाल थे उसको कंक्लूड कर रहा हूँ, उसको क्लोज कर रहा हूँ। तो आपको बताता चलूँ कि इन सब जो सोल्यूशन मैंने यहाँ पर बताया, जो तरीका आपने बताया, इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है सेहती ऐप से रिलेटेड या वैक्सीनेशन से रिलेटेड, तो आप 937 पर कॉल करें। और ये हेल्पलाइन है और इसका और सेहती का चोली दामन का रिश्ता है। आप कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप 937 पर कॉल करें। कुछ भाइयों के ये भी सवाल थे कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट क्या होंगे। तो वैक्सीन की पहली बात तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है और सरकार ने इसके बारे में पहले से ही बता दिया है कि अगर आपको होना होगा तो यही सब होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो वो साइड इफेक्ट क्या क्या है? सर घूमना, बुखार आना, टेम्परेचर आपका हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, आपको ठंडी भी लग सकती है और आपको गर्मी भी लग सकती है। जहां पर आपको वैक्सीन लगी होगी वहां पर थोड़ा दर्द होगा, आपके मस्कल जो हैं वो पेन करेंगे। ये जो एरिया है, ये एरिया है, या जो आपकी जांघ वगैरह का एरिया रहता है, ये आपका दर्द हो सकता है। हालांकि इसमें सबको नहीं होता, किसी किसी को होता है। जैसे आपकी शरीर की इम्यूनिटी होगी, आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता जैसी होगी वैसे ही होगा। तो ये था साइड इफेक्ट। और इसका सोल्यूशन जो है ये आप देखें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ही वेबसाइट से मैंने सारा डेटा निकाला हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। उसमें उन्होंने कहा है कि सर घूमना, आपके मस्कल पेन कर रहे हैं ये एरिया या ये एरिया, या कहीं भी आपको दर्द हो रही है वैक्सीन लेने के बाद में, बुखार आ रहा है तो आप पैरासीटामोल लें। और इसके अलावा जहां पर आपने इंजेक्शन लिया वहां पर दर्द हो रहा है तो बर्फ से उसकी सिकाई करें। तो वैक्सीनेशन और सेहती ऐप से रिलेटेड तमाम सवाल जो है कंप्लीट हुए। आपके और भी कोई सवाल हैं तो यहाँ पर कमेंट करें। इसके अलावा आप मुझे टिकटॉक पर भी डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करें, कमेंट करेंगे, उसका भी जवाब दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।